या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन में हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा सुनेंगे। माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। माता दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मयी और अत्यंत भव्य है। यह दुर्गा माता की दूसरी शक्ति कहलाती हैं। माता के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पौराणिक कथा के अनुसार जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा महादेव का अपमान देख माता क्रोध में आकर यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देती हैं। उसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं। हिमालय के घर में जन्म लेने से ही माता पार्वती हिमालय राजपुत्री शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती जी के बड़े होने पर उनके घर पर देवर ऋषि नारद जी पहुँचे और उन्होंने माता पार्वती जी से बात करके उनके पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग दिखलाया और पार्वती जी ने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगी। पार्वती जी अब मन ही मन भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने अपने घर से दूर जंगलों में रहकर 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या करी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। इसी के साथ पार्वती जी ने बारिश, धूप और ठंड के भयंकर कष्टों को सहकर भी उन्होंने अपना तप जारी रखा। माता तपस्या करते हुए 3000 सालों तक धरती पर पड़े बेलपत्रों को खाकर ही भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहीं। फिर कुछ समय बाद उन्होंने बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और हजारों सालों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या में न खाने पीने के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और कमजोर हो गया। उनकी ऐसी हालत से उनकी माता मैनावती को भी बहुत दुख था। कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्मा माता की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे कहा, देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या को पूर्ण नहीं किया है। ऐसी तपस्या केवल आपसे ही संभव है। आपकी ये परम पवित्र और अलौकिक तपस्या से चारों दिशाओं में इसका प्रभाव दिख रहा है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपका विवाह भगवान सदाशिव से ही होगा। अब आप तपस्या को यहीं खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आते ही होंगे। इसके बाद माता ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर तपस्या को खत्म करा और अपने पिताजी के साथ अपने घर वापस लौट आईं। और कुछ समय के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण लंबे समय तक घोर तपस्या करने से ही ब्रह्मा जी ने माता पार्वती जी को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों में सदाचार और संयम की वृद्धि होती है और धीरज बंधा रहता है। जिस प्रकार माता ने तब से भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया, हम भी माता को प्रसन्न करके उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन माता की विधि विधान से पूजा करने से माता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय माँ दुर्गा।